आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के ये 6 महीने मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जिनका प्रभाव आपके करियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों, शिक्षा, धन और भाग्य पर देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रहों के अनुसार आपको कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे जो इस समय को और अधिक शुभ बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। मेष राशि के स्वामी मंगल देव है और मंगल देव आपके दूसरे भाव में स्थित है। तीसरे भाव में सूर्य देव है। चौथे भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति देव विराजमान है। पंचम भाव में केतु देव है। 11वें भाव में राहु देव है और 12वें भाव में शनि देव स्थित है। आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल देव है जो वर्तमान में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। 3 अगस्त को मंगल देव राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जुलाई के महीने में मंगल देव आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे। मंगल देव एक उग्र और ऊर्जावान ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस समय आपकी वाणी में थोड़ी तीक्ष्णता आ सकती है। कभी कभी आप आवेश में आकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे परिवार में छोटी मोटी बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है। हालांकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए वे आपको गंभीर नुकसान नहीं देंगे। परिवार के प्रति आपका लगाव बना रहेगा। आप परिवार की सहायता भी करेंगे और उनके लिए खड़े भी रहेंगे। इसके बाद 3 अगस्त से 19 सितंबर तक मंगल देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में मंगल देव अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। यहाँ बैठकर वे आपको साहसी, पराक्रमी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाला बनाएंगे। आपके अंदर हिम्मत, स्टेमिना और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। 3 अगस्त के बाद आप खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप लगातार सक्रिय रहेंगे, नए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे। ये समय ऑनलाइन वर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। 19 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल देव आपके चौथे भाव में रहेंगे। कर्क राशि में मंगल देव नीच राशि के माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वे आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यहां भी पूर्णतः नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। इस समय आप किसी भूमि, मकान, वाहन या प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। घर की सजावट, रेनोवेशन या किसी सुख सुविधा पर खर्च होने के भी योग बनेंगे। 13 नवंबर के बाद मंगलदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और लगभग दिसंबर के अंत तक वहीं रहेंगे। यह समय प्रेम संबंधों, डेटिंग, रिलेशनशिप और रोमांटिक मामलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के आने की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से 13 नवंबर के बाद ऐसे योग और भी अधिक प्रबल दिखाई देते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें। जब सूर्यदेव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपको अपने पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 16 नवंबर के बाद भी आपको स्टमक रिलेटेड समस्याओं को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शनि देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, इसलिए गले से संबंधित परेशानी, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड, कॉफ या दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। हालांकि बृहस्पति देव और मंगल देव अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन शनि देव 12वें भाव में स्थित है, इसलिए कुछ लोगों को नी पेन, एंकल पेन, पैरों में दर्द, थकावट या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब शिक्षा और पढ़ाई की बात करते हैं। मेष राशि के पंचमेश सूर्य देव हैं। वर्तमान में सूर्य देव आपके तीसरे भाव में स्थित हैं। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वे आपके चौथे भाव में रहेंगे। यह समय पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इससे भी अधिक अच्छा समय तब होगा जब सूर्य देव 16 अगस्त के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त से 16 अक्टूबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आपने किसी सरकारी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम या प्रोफेशनल कोर्स के लिए आवेदन किया है, तो सफलता के अच्छे योग बनेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव आपके 12वें भाव में स्थित हैं और 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे।
वे 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस समय आपकी साढ़ेसाती भी चल रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के गैर परंपरावादी, गैर कानूनी या समाज विरोधी कार्यों से दूरी बनाए रखें। नशे से दूर रहें, गलत संगति से बचें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। 27 जुलाई के बाद आपके ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या अपने करियर में कोई नया परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके भी योग बन रहे हैं। शनिदेव आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे और आपको अधिक अनुशासित बनाएंगे। वक्री ग्रह पिछले भाव का भी प्रभाव देते हैं और शनि के लिए पिछला भाव लाभ का भाव है, इसलिए ये वक्री होना कई मामलों में आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए इस समय राजनीति, विवाद, कानूनी झगड़ों और अनावश्यक बहसों से दूर रहना बेहतर रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें। वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर महीने में शुक्रदेव कुछ समय के लिए नीच स्थिति में रहेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, यात्रा की योजना बना सकते हैं या एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर में केवल अनावश्यक आर्गुमेंट्स और ईगो क्लैशेस से बचना होगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि सफलता का प्रतिशत लगभग 60 से 70% तक दिखाई देता है। शेष परिणाम आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर निर्भर करेंगे। अब बात करते हैं भाग्य और करियर की। आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में उच्च होकर बैठे हैं और 1 नवंबर तक वहीं रहेंगे। इसके बाद वे पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां से वे आपके भाग्य भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे। इस कारण ये पूरे 6 महीने भाग्य की दृष्टि से काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 नवंबर के बाद बृहस्पति देव पंचम भाव में आकर शिक्षा, प्रेम, संतान और भाग्य से जुड़े विषयों को और अधिक मजबूत करेंगे। फैमिली प्लानिंग के योग भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब करियर की बात करें। दशम भाव के स्वामी शनिदेव है, जो 12वें भाव में विराजमान है। यदि आप विदेश में रहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या विदेशी संस्थानों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, प्रमोशन या जॉब स्विच के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों को विदेश से जुड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, मूड स्विंग्स, आलस की, क्रोध और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि 12वें भाव में स्थित शनि कभी कभी व्यक्ति को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करा सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों की। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगल आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अन अंगारकाय नमः। साढ़े साती के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शन शनैश्चराय नमः। इसके साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यदि आप व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।